नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 18 जुलाई, तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपको करना चाहिए और क्यों नहीं करेंगे, कर लीजिए। लाइक कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। बीएमडब्ल्यू सीज़ ईवी ड्राइविंग 25% ऑफ द इंडिया सेल, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड मूड्स रूल्स फॉर क्रिप्टो कंपनीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट यहाँ पे चाइना ग्रोथ डिसअपॉइंट्स बेजिंग हिंट्स एट म्यूटेड स्टिमुलस। सो जो अभी चाइना का ग्रोथ है, तो चाइना आपको समझना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग हब है। मैं बार बार करके कैसे कह रहा हूँ कि चाइना का जो इकोनॉमी है वो अगर गिरता है तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद आपको लग सकता है कि भाई एज एन इंडियन चाइना नीचे की तरफ जा रहा है, चाइना जो है डूब रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट इवेंचुअली ये जो है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बेस करके चलता है। अगर डिमांड नहीं है मार्केट में तो सप्लाई भी नहीं होगा। और डिमांड का मतलब है यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन या ग्लोबल मार्केट जो है उसका अगर कंजम्पशन कम हो जाता है तो फिर आपका जो प्रोडक्शन है, जो चाइना में जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। सो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा था। चाइना ग्रोथ डिसअपॉइंट्स बीजिंग हिंट्स, क्योंकि चाइना जो है उसका इंटरनल कंजम्पशन तो है बट उसका मैक्सिमम जो पैसा आता है वो है आपका एक्सपोर्ट से, यानी आपका ग्लोबल जो है एक्सपोर्ट के माध्यम से वो पैसा कमाता है। दूसरा चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एड स्पेंड लाइकली टू ग्रो अप टू 25% H2 स्प्लर्ज। सो सेकंड हाफ जो है वहाँ पे 25% आपका जो है ग्रोथ देखने को मिल सकता है, किसमें? आपका एड स्पेंड में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हेडलाइन पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आपको आना चाहिए कि जो एडवर्टाइज़मेंट में जो खर्चा करता है आदमी, एडवर्टाइज़मेंट में किस लिए खर्चा करता है? ताकि उसका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो ज़्यादा बिके। अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए वो करते हैं। कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं दुकान में या आपकी जो बाज़ार है वहाँ पे आप खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल सब्ज़ी जब लेने जाते हैं, कोई तो आपको टीवी में ऐड नहीं देता कि आज आपको सब्ज़ी लेना है, आप आ जाओ। आपको ज़रूरत है बोल के आप जाते हैं वहाँ पे, फिर आप देखते हैं कि कौन-सा दुकानदार है जहाँ पे फ्रेश सब्ज़ी है, फिर वो आपको बुलाता है, फिर आप जाके सब्ज़ी उसको परचेज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो है आप अपना जो परचेज़ जो रिक्वायरमेंट है वो करते हैं। 2 तरीके का परचेज़ हम लोग करते हैं, एक होता है नीड बेस्ड परचेज़ और एक होता है वांट बेस्ड परचेज़। नीड बेस्ड परचेज़ का मतलब होता है कि जो आपको चाहिए, जैसे सब्ज़ी, फिर रहने के लिए घर, फिर उसको पीने के लिए पानी, ये बेसिक चीज़ें, बिजली चाहिए आपको, मोबाइल चाहिए, डेटा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ये सारे बेसिक नेसेसिटीज़ हो चुके हैं। उसके अलावा मतलब सर्वाइव करना तो मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिना इंटरनेट के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। पर यहाँ पे वांट यानी जो मुझे चाहिए, जैसे आपका फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट में जाके खाना हो गया, एग रोल, चाउमीन जो आप खाते हैं। तो 2 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, तो जो नीड बेस्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आपको यूट्यूब ने कभी मार्केटिंग किया? आपको यूट्यूब ने बोला है आप आके यूट्यूब इंस्टॉल कीजिए? नहीं, क्योंकि आप जाते हैं वहाँ पे क्योंकि आपको चाहिए यूट्यूब। यूट्यूब के बिना जो है आपका टाइम अच्छा स्पेंड नहीं होगा। इवन ये जो वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर यूट्यूब नहीं होता तो इसका भी एक्सेस आपको नहीं मिलता। आप ऐसे अलग-अलग तरीके के वीडियो जो है वो भी आप नहीं देख पाते। सो जब कोई कंपनी अपना एड स्पेंड बढ़ा रहा है, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता है नए कस्टमर तक पहुँचने के लिए। 2 ऑप्शन होते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी अमॉन्ग सेक्टर्स लीडिंग द वे, क्योंकि सितंबर-दिसंबर में आपके इवेंट्स आ रहे हैं, दिवाली सीज़न आ रहा है, जो हमारा फेस्टिव सीज़न है वो आ रहा है। और ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेशन है व्हाइट गुड्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, व्हीकल यानी ऑटो यानी टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ई-कॉमर्स, नायका, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, एफएमसीजी यानी जो आईटीसी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, जो अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, वो जो है आपका ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे। रिलायंस जो है आपका ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा। क्यों खर्चा करेगा? बिकॉज़ अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए 2 रीज़न हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है या आप नए मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कॉम्पिटिशन अगर ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। डिमांड आपका सैचुरेट हो चुका है, सप्लाई आपका ज़्यादा है, तो फिर सप्लाई ज़्यादा है तो फिर आपको उसमें एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आपका अगर मैट्रिमोनी साइट है, ठीक है? वहाँ पे एक लड़की है, सुंदर लड़की है, उसको उसके पास ऑप्शन बहुत है, ठीक है? उसके पास ऑप्शन बहुत है, मेबी उसको एक ऑप्शन मिल रहा है 330 लाख पर एनम। मैं कल एक लिंक्डइन में देख रहा था, बहुत ही फ़नी चीज़ था। एक है 20 लाख पर एनम, एक है 45 लाख पर एनम। तो अभी इसके पास क्या है, इस लड़की के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 25 लाख, 30 लाख, 45 लाख। तो इसके लिए जो सही लगेगा, और दूसरा है गवर्नमेंट जॉब उसके लिए नहीं, गवर्नमेंट जॉब वाला, ठीक है? तो 4 ऑप्शन है उसके पास, तो अभी ये किसी को चूज़ कर सकते हैं। अभी इन सारे बंदों को जो है मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी क्या है? जो 30 लाख वाला बंदा बोल रहा है, उसका 30 लाख जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, 25 लाख वाला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, 45 लाख वाला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। गवर्नमेंट जॉब वाले का तो भाई
अलग ही डिमांड है। समझ रहे हैं बात को? तो अभी लड़की जो है उसके पास ऑप्शंस हो जाते हैं बहुत सारे। अभी वो जो ऑप्शन उसको सही लगता है वो ऑप्शन वो चूज़ करेगी। अभी उसको अगर गवर्नमेंट जॉब वाला पसंद आता है तो फिर ठीक है, तो उसके पास जाएगी कि उसने मार्केटिंग, उसका गवर्नमेंट जॉब जो है वो टाइटल ही उसका मार्केटिंग में हेल्प करेगा। यहाँ पे जो है ये अमाउंट जो है वो मार्केटिंग में हेल्प करेगा। और टिपिकली जो शादी होती हैं वहाँ पे इंसान का जो क्वालिटी है, इनका इंसान का जो टिपिकल कैरेक्टर है वो उतना मायने नहीं रखता है। इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, दैट डजंट रियली मैटर मच, और ये आपको पता ही होगा। और वहाँ पे आपको देखा जाता है कि सोसाइटी में वो कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा है। वो अगर क्या बोले, जो भी हो, सही काम करता भी है, अगर मतलब कैसा इंसान है वो मैटर नहीं करता, पर वो कितना पैसा कमाता है वो मैटर करता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है, आप मेरे को बोलोगे कि आप घटिया बात करें, नहीं, ये रियलिटी है। आपके पास अगर ऑप्शन होगा तो आप किसके पास जाओगे? 45 लाख वाले के पास या गवर्नमेंट जॉब वाले के पास? आप ऑब्वियसली 25 लाख 35 लाख वाले के पास तो अभी टच ही नहीं करोगे। आपका खुद का इनकम में भी 5 लाख रुपए सालाना है, पर आपके पास अगर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन आप एक्सरसाइज करते हैं, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दैट जो यूज़र है उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो अभी वो क्या करेगा, अलग अलग ब्रांड को तैयार करेगा, अलग अलग ब्रांड को जो है चूज़ करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स वाई यू शुड ट्राई टू बिल्ड अ बिजनेस विच इज़ omni प्रेजेंट, विच इज़ लाइक यूट्यूब। यूट्यूब जैसा बिजनेस करो कि उसके बिना आदमी चल ही नहीं सकता। तो ऐसा बिजनेस अगर आप करते हैं तो लोग आपके जो है एडिक्ट हो जाते हैं। लोग जो है आपके एडिक्ट हो जाते हैं, फिर लोग जो है आपके अलावा ज़िंदा नहीं रह सकते। यानी उनके लिए मतलब उनको आप, यू बिकम अ इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो इसी तरीके से अगर आप करते हैं, गूगल अगर करते हैं, गूगल की जैसा ऐसा अगर बिजनेस आप तैयार कर पाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज़ एक्चुअली डूएबल। मैं भी उसको तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट। थोड़ा स्मार्ट आपको होके चलना पड़ता है, और ये गेम अगर आप खेल सकते हैं सो इट विल बी अ वेरी वेरी यूजफुल। सो अभी Temasek जो है, जो सिंगापुर वाली कंपनी है, वो $10 बिलियन इंडिया में ठोसने के प्लान कर रहे हैं 3 साल के अंदर। सो $3 बिलियन अगर वो करती है, सो अभी वो पीई के माध्यम से करेगी या वीसी के माध्यम से करेगी, तो ये हमें देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली वो पीई रूट से आएगी। पीई रूट का मतलब होता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज को आइदर वो परचेज कर लेगी या स्टॉक्स को परचेज करेगी। डंजो का हालत बहुत खराब है। $20 बिलियन वो रिलायंस उठाना चाहती है, विच इज़ वेरी गुड। बुल एक्सटेंड रिकॉर्ड रन, इग्नोर एशिया यूरोप बियर्स। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, और आपको देखने को मिलेगा दैट यूरोपियन मार्केट्स आर सफरिंग अ लॉट इन आपका एशियन मार्केट आर रियली डूइंग वेल। हांगकांग मार्केट जो है वहाँ पे टाइफून चल रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट जो है वो मतलब ओवरऑल ठीक है, नॉट अ बैड डील एट ऑल। स्लोली आपका जो इरोजन है वो आपको देखने को मिलेगा। इंडियन रिफाइनर्स में स्विच टू गल्फ क्रूड, रशियन जो उराल का जो तेल आता था वहाँ पे उससे जो है स्विच कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज वी नीड रशियन ऑयल, बिकॉज वो सस्ते में मिल रहा है। बट एज अ एंड कस्टमर आपको तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और ओएनसी में पैसा डाल के भी आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जितने भी ज़्यादा पीएसयू ओएमसी है वो ज़्यादातर जो है उल्टा सीधा केपेक्स खर्चा करके अपनी बैलेंस शीट को बर्बाद कर ही देते हैं। माही को प्रमोटर जो है वो सुबह यानी साउथ बॉम्बे में अपार्टमेंट उन्होंने परचेज किया 122 करोड़ का, विच इज़ वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। अपबीट ऑन इंडिया, Temasek लुक्स टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन 10 ईयर्स। तो कहाँ पे वो पैसा डालेगा वो देखने को है। Temasek तो प्राइमरली आपको पता होगा मणिपाल हेल्थ में उसने पैसा डाला हुआ है, छोटा सा पैसा उन्होंने एटमबर्ग में डाला हुआ है। एटमबर्ग जो है आपका बीएलडीसी फैन बनाता है। सो बीएलडीसी फैन, जैसे मैंने बोला था, वन वन टाइप एक ही प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है। अभी आपका ओरिएंट या जितने भी सारे कंपनीज है, हैवेल्स, ये सारे जो हैं अपना बीएलडीसी तैयार कर रहे हैं। प्राइमरली आपका चाइना से ही माल लेके आते हैं, इंडिया में असेंबल करके मेड इन इंडिया बोल के बेच देते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली एटमबर्ग जो है वो लॉस में जाएगा, और बाद में जाके आइदर हैवेल्स या ओरिएंट या फॉर एग्जांपल पॉलीकैब, ये सारी कंपनी जो है उसको कोई ना कोई उसको परचेज कर लेगा 700-800 करोड़ में, जो भी इसका वैल्यूएशन है। मतलब अभी जो इसका वैल्यूएशन रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर 1000 करोड़ का वैल्यूएशन रहेगा, तो जब उसका वैल्यू गिरेगा यानी बैलेंस शीट अगर मतलब डिस्टर्ब होता है, तो फिर उसका 50% या 60% में आपका जो वैल्यूएशन में जाके बंदा जो है उसको खरीद लेगा। सो बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। Jobs for competitive rates, एयरटेल टेक्स प्रीमियम रोड टू ड्राइव एआरपीयू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो आपका दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। वोडाफोन तो खत्म हो चुका है, अभी भी समहाउ ये सर्वाइव कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। बीएसएनएल समहाउ पीछे से आ रहा है, काम कर रहा है। रीसेल प्रॉपर्टी मार्केट बूम्स amid price hikes, scarcity of ready homes. Demand for spacious homes also pushing buyers to tap resale space. So again, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। क्या क्या चीज़ें मैं बोल रहा था वो आपको समझ में आएगा। लोअर प्राइसेस 15-30% फॉर रीसेल यूनिट कंपेयर टू न्यू, ये तो मैं बोल रहा हूँ लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी कम हो रहा है। अपार्टमेंट इन द कैटेगरी ऑफ 1 to 1.5 करोड़, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा सेल हो रहा है उसका, तो ये क्वाइट नेचुरल है।
जो अगर आपने प्रॉपर्टी में परचेज़ किया होगा तो अभी आपको थोड़ा-सा रिकवर करने का टाइम मिलेगा, बट आप होल्ड कर सकते हैं। बाद में उसको सेल ऑफ करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग स्टफ है। Proportion of poor dips to 14.9%, which is very very good. Better nutrition, schooling, sanitation. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. UP clocks the highest decline of number of poor, followed by Bihar MP, which is actually amazing. बहुत बढ़िया चीज़ है. पर यहाँ पे और एक चीज़ है, फ्रॉम पॉलिटिक्स तीनों स्टेट में ही आपका बीजेपी का गवर्नमेंट है, बिहार को छोड़ के. बिहार में तो अभी रिसेंटली आया, बट बीजेपी ने आपको बहुत अच्छा काम किया है. मतलब ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बीजेपी यूज़ कर सकता है इस न्यूज़ चैनल या न्यूज़ आर्टिकल को वो यूज़ कर सकते हैं प्रमोशन के लिए. वो बोलेगा कि भाई 75 साल तक या 70 साल तक या 60 साल तक आपका कांग्रेस ने क्या किया है, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्होंने क्या किया, हमने जो है ये बहुत अच्छे से किया है. मतलब डेफ़िनेटली उन्होंने किया है. सबसे ज़्यादा काम जो दिखता है हमें, जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमें हमेशा वेस्ट बेल्ट में ही दिखते हैं. जो आपके बीजेपी वाले बेल्ट हैं, वहाँ पे ही आपको दिखता है. जैसे यूपी, गुजरात, ठीक है, राजस्थान जो पहले आपका बीजेपी के पास था, मध्य प्रदेश, वो जो है आपका मिडल और मतलब सेंट्रल और आपका जो वेस्टर्न बेल्ट है, वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है. सो एज़ अ बंगाली एंड फ्रॉम बंगाल, आई फील वेरी वेरी सैड. जब भी मैं वेस्ट में जाता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ, वहाँ पे जाके जब देखता हूँ कि इतना भयानक डेवलपमेंट हो रहा है, सो मुझे खुद ख़राब लगता है. अभी कलकत्ता में जब वापस आता हूँ तो मेरे को कलकत्ता गाँव लगता है. सो व्हिच इज़ वेरी सैड. पहले ये था ना कि कोलकाता एक समय में इंडिया का कैपिटल था, बट अभी तो क्या ही बोलें. न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इंश्योरेंस सून, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. सो इंश्योरेंस सेगमेंट में थोड़ा सा चेंजेस होने वाले हैं. टू अलाइन इंडियन नॉर्म्स विद ग्लोबल रूल्स, हेल्प फॉरेन इन्वेस्टर्स बेटर गॉज. सो वही चाहते हैं कि आपका गोरा जो है, गोरा पैसा जो है वो इंश्योरेंस में डाले पैसा. इंश्योरेंस सेक्टर BFSI में आपका इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विस, इसमें वो डालेगा पैसा. देख सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ है नहीं. इंडिया इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया स्टूड 4.2%, ग्लोबल जो है 7% है. पेनिट्रेशन मतलब ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है. अभी भी आपका जो है 4.2% लोग जो है ऑन एवरेज आपका इंश्योरेंस परचेज करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो. नाउ लिस्टेड फर्म्स हैव टू मेक ऑल बिजनेस डील्स पब्लिक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो घपलाबाजी कम होगा. Analysts divided over DMart after muted Q1, shares slipped 3.5%. देख सकते हैं, यू कैन जस्ट होल्ड इट. इसी भी आपका 0.25% जो है आपका इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा. तो यूरोप में एक्चुअली बहुत ही खराब हालत है. यूरोप में एक्चुअली बहुत खराब हालत है. Precious TMH and RBNL asked to resolve differences. देख सकते, ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं. ऑर्डर्स फ्रॉम ग्लोबल ब्रांड्स जो है आपका यहाँ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा, ये सारा जो कपड़ा है इंडिया में ही बनता है ज़्यादातर. इंडिया और बांग्लादेश में बनता है, तो इनका जो है डिप हो रहा है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. जो आपका यूरोपियन मार्केट है वो गिर रहा है, वो स्लोली रिसेशन की तरफ मूव कर रहा है. सो बी वेरी केयरफुल नाउ. HDFC बैंक नाउ 7th लार्जेस्ट बैंक. अभी मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करूँगा. थोड़ा मैंने सेल ऑफ किया है, थोड़ा सा अभी मैं इसको होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए. क्योंकि अभी इसका जो एवरेज शेयर कॉस्ट है वो गिरा है, तो ये उठेगा कुछ दिन बाद या 1-2 क्वार्टर तक मैं इसको होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए. एंड आई थिंक इट शुड हेल्प मी आउट. ऑयल फॉल्स एज चाइना GDP डिसअपॉइंट्स, लिबिया सप्लाई रिटर्न्स. सो लिबिया जो है आपका यूएस का जो कॉलोनी बन चुका है. यूएस ने इसका हमला करके कब्जा कर लिया था, तो वहाँ से यूएस जो है उसको पंप कर रहा है. उसका तेल वही है, अब तेल चोरी करते हैं. तेल का प्राइस उतना भी नहीं गिरा है, $80 अभी बैरल है. बट फिर भी इंडिया में, एटलीस्ट कोलकाता में, सबसे एक्सपेंसिव ऑयल है इंडिया में, या पेट्रोल है. HDFC Q1 नेट प्रॉफिट सर्जेस 30%. इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी, NPA जो है वो गिरा है. हाई कोर इनकम जो NII जो है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को सेंट्रलाइज कर रहे हैं. बहुत सारे जो ऑफसेट या सब्सिडरी थे उसको बेचना शुरू कर दिया. इसने बहुत सारा पैसा जो है बॉन्ड के माध्यम से उठाया. एंड दैट्स हाउ इट इज़ इम्प्रूविंग इट्स लोन बुक. कासा डिपॉजिट जो है आपका 42% ऑफ द डिपॉजिट, इन विच इज़ वेरी वेरी गुड. करंट अकाउंट से सेविंग्स, और कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट. सो अच्छा है, पैसा आ रहा है इसके पास. पैसा है, बॉन्ड का पैसा है, कस्टमर का पैसा है, सबका पैसा है. सबका पैसा लेगा रे तेरा फाइजल टाइप का. बट इज़ डूइंग वेल. कंटिन्यू टू से हेल्दी डोमेस्टिक केपेक्स, बहुत अच्छी बात है. ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर दिया है. चलिए, IRDA आस्क इंश्योरेंस टू स्पीड अप सेटलमेंट फॉर फ्लड क्लेम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि अभी फ्लडिंग हुआ तो वहाँ पे आपका इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा.
क्योंकि लोन सेटलमेंट करना, इंश्योरेंस सेटलमेंट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी जब बोलती है हाँ देख रहे हैं, कर रहे हैं, टाल रहे हैं, तो वो पैसा नहीं देती है। तो इस जगह पे फिर कंज्यूमर फोरम में बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इस जगह पे अगर ये कर रहे हैं, आईआरडीआई का अगर एक इंटीमेशन आया कि भाई आपको पैसा जल्दी सेटल करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव है। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल मिलेंगे आपके साथ।